Hello students of class 3rd, welcome to your science class. We already discussed the chapter first and now we are going to start chapter second. And the chapter name is Plant and its part, means पौधे और उनके parts. इस चैप्टर को पहले ही हम वीडियो के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं. इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था. इस चैप्टर में हमने एक बीज से एक पौधा कैसे डेवलप होता है इस बारे में भी पढ़ा था. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइजेस पार्ट ए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर आपको कई सारे प्रश्न दिए हुए हैं, इनके आपको उत्तर बताने हैं. फर्स्ट इज what are the two main kinds of roots? Give examples. आपको यहाँ पे two main kinds की मीन्स दो तरह की रूट्स के बारे में बताना है और उनके एग्जाम्पल्स बताने हैं. द आंसर इज फर्स्ट कौन सी रूट होती है? फाइब्रस रूट. एग्जाम्पल क्या है इसके? ग्रास, अनियन एंड बीट. बीट में गेहूं. एंड सेकेंड रूट कौन सी है? टैप रूट. एग्जाम्पल कौन से? बीन, कैरेट एंड बालसम. द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज अ लीफ मेक फूड? मीन्स एक पत्ती भोजन कैसे तैयार करती है? द आंसर इज ऑल ग्रीन लीव्स कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. सभी ग्रीन हरी पत्तियां एक सब्सटेंस कंटेन करती हैं जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है. क्लोरोफिल हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. मीन्स सूरज की रोशनी की उपस्थिति में एयर से मीन्स हवा से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके क्लोरोफिल भोजन मीन्स फूड जो है प्रिपेयर करती हैं. क्वेश्चन थर्ड, राइट थ्री फंक्शंस ऑफ द रूट्स. यहाँ पर आपको थ्री फंक्शंस लिखने हैं रूट्स के, मीन्स तीन कार्यों को लिखना है. द आंसर इज फर्स्ट the roots help the plant to stand erect and fix the plant to the soil. Means रूट जो है पौधे को सॉइल में फिक्स करने में और उसको सीधा खड़ा करने में हेल्प करती है. इरेक्ट मीन्स सीधा. सेकेंड क्या है? the roots help to absorb water and mineral salts from the soil. Means जड़ जो है वो मिट्टी से वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. देन दे पुश द एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स अप टू द स्टेम. फिर ये जो एब्जॉर्ब्ड वाटर और मिनरल सॉल्ट होता है उसको स्टेम मीन्स तने में पुश करती है. थर्ड क्या है? मैनी रूट्स स्टोर फूड. कई सारी जो रूट्स होती है वो फूड को स्टोर करती हैं. दिस हेल्प्स द प्लांट टू सर्वाइव. ये प्लांट्स को सर्वाइव करने में हेल्प करता है. क्वेश्चन 4, व्हाई इज द लीफ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट? लीफ को किचन ऑफ द प्लांट क्यों कहा जाता है? द आंसर इज सिंस लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री आर किचन ऑफ द प्लांट. क्योंकि जो लीव्स होती हैं वो पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, उन्हें फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है. क्वेश्चन 5, व्हाई डू प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स? मीन्स प्लांट्स जो हैं फूलों को क्यों बनाते हैं, क्यों उत्पन्न करते हैं? द आंसर इज फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. फ्लावर्स जो है वो एक पौधे का सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर और कलरफुल पार्ट होते हैं. Flowers attract butterflies and other insects and help in reproduction. बहुत ज़्यादा कलरफुल और सुंदर होने की वजह से उनसे बहुत सारी तितलियाँ और इंसेक्ट मीन्स कीड़े जो है अट्रैक्ट होते हैं जो उनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. They produce fruits. वो इससे फल बनाते हैं. रिप्रोडक्शन के बारे में आप अपने आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे. पार्ट बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर आपको कई सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है. फर्स्ट इज द शूट ग्रोज अंडर द सॉइल.
शूट जो है वो मिट्टी के नीचे उगता है, मीन्स ग्रो करता है। फॉल्स, शूट जो है वो मिट्टी के ऊपर ग्रो करता है, आपने चैप्टर में पढ़ा था। सेकेंड, द टैप रूट इज लॉन्ग एंड स्टडी। जो टैप रूट होती है वो लंबी और स्टडी में सॉलिड होती है। यस, इट इज ट्रू। थर्ड इज द कैरेट दैट वी ईट इज अ स्टेम। कैरेट जो हम लोग खाते हैं वो एक स्टेम है, मीन्स तना है। नो, इट इज फॉल्स। कैरेट जो है वो एक रूट है। फोर्थ इज द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द ब्लेड। जो लीफ का चपटा पार्ट होता है, फ्लैट पार्ट होता है, उसे ब्लेड कहा जाता है। यस, इट इज ट्रू। फिफ्थ इज ऑल फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। क्या सभी फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स में चेंज होते हैं? नो, इट इज फॉल्स। पार्ट सी, नेम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कई सारे सेंटेंस दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड आपको फर्स्ट लेटर दिया हुआ है। आपको गेस करना है कि उसका आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट अबव द ग्राउंड। जो पार्ट प्लांट का जमीन के ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं? एस से स्टार्ट होता है, शूट। सेकेंड, द टाइनी होल्स ऑन द लीव्स। जो लीव्स में टाइनी होल्स होते हैं, इनमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा। थर्ड इज द ग्रीन सब्सटेंस इन द लीव्स। जो पत्तियों में हरे रंग का एक सब्सटेंस होता है, क्लोरोफिल। द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक पौधे का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या है? फ्लावर। फिफ्थ, द टाइनी प्लांट इनसाइड अ सीड। एक बीज के अंदर एक छोटा पौधा, बेबी प्लांट। पार्ट डी, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कई सारे एक सेंटेंस दिए हुए हैं, मीन्स जिससे हमें वो लीव्स प्लांट्स के पार्ट दिए हुए हैं, उससे आपको उनके एग्जांपल्स लिखने हैं। फर्स्ट इज रूट्स दैट स्टोर फूड। ऐसी रूट्स के नाम बताने हैं जो फूड को स्टोर करती हैं। क्या है एग्जांपल? कैरेट एंड रेडिश। सेकेंड, स्टेम्स दैट स्टोर फूड। स्टेम्स जो फूड को स्टोर करते हैं, शुगर केन, पोटैटो। लीव्स दैट स्टोर फूड। पत्तियां जो फूड को स्टोर करती हैं, स्पिनच एंड मिंट। पार्ट ई, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो भी करेक्ट है आप उसको टिक करेंगे। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रूट। इनमें से कौन सा एक रूट का टाइप नहीं है? देखिए, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट हम पहले पढ़ चुके, रूट का टाइप है। बी, स्नैप आपका रूट का टाइप नहीं है। सेकेंड, ऑल ग्रीन लीव्स कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड। सभी हरी पत्तियां एक सब्सटेंस कंटेन करती हैं। कौन सा सब्सटेंस? क्लोरोफिल। थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट हैज ओनली वन सीड। इनमें से कौन से फ्रूट में केवल एक बीज होता है? मैंगो। फोर्थ इज द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ। जो पत्ती का चौड़ा और चपटा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? ब्लेड। तो अब यहाँ पे ब्लेड पे टिक करेंगे। मूव टू द नेक्स्ट पेज। पार्ट एफ, क्रॉस द ऑड वन फ्रॉम ईच ग्रुप। यहाँ पर आपको 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं, इससे जो भी अलग हो उनमें से उसको आपको क्रॉस करना है। फ्रूट्स विथ अ सिंगल सीड। यहाँ पे आपको सारे सिंगल सीड्स के फ्रूट्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। सी, पीच भी आपका सिंगल सीड है, लीची भी आपका सिंगल सीडेड है, मैंगो में भी एक ही बीज होता है, जामुन में भी आपका सिंगल सीड है, बट पोमीग्रेनेट जो है बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं, तो आप इसको क्रॉस कर देंगे। फ्रूट्स विथ मैनी सीड्स। यहाँ पर आपको ऐसे फ्रूट्स दिए हुए हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। आपको ऐसा फ्रूट गेस करना है जिसमें एक बीज पाया जाता है। इसमें देखिए, लेमन में आपको बहुत सारे सीड होते हैं, ऑरेंज में भी कई सारे सीड्स होते हैं, पपाया में भी, एप्पल में भी, चीकू में आपका ओनली 1 सीड होता है, तो आप इसको क्रॉस करेंगे। थिंकिंग स्किल्स। फर्स्ट, which fruit becomes useless if you throw away its seeds। ऐसा कौन सा फ्रूट है अगर आप उसके सारे बीजों को फेंक दोगे तो वो यूजलेस हो जाएगा?
To get your answer, write the name of the following fruits and vegetables in the correct box. Then read the circled letter downward. यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए हुए हैं. इसमें आपको देखिए नंबरिंग की गई है. यहाँ पर आपको नंबर वाइज इन सबको फिल करना है. जैसे एप्पल, गार्ड, थर्ड इज लेमन. इस तरह आपको फिल करेंगे तो आपका जो आंसर ऑब्टेन होगा यहाँ पे होगा पोमेग्रेनेट. देखिए पी, आप स्पेलिंग भी रीड कर सकते हैं. POMEGRANATE. पोमेग्रेनेट मीन्स अनार. तो आपका आंसर क्या आएगा? पोमेग्रेनेट. ओके, मूव टू द नेक्स्ट पेज. सेकंड क्या है? Which is the world's biggest flower? दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? To get your answer, circle every sixth letter clockwise. यहाँ पर आपको एक देखिए सर्कल दिया हुआ है. इसमें बहुत सारे लेटर्स हैं. यहाँ पर आपको जो काउंट करना है, जो सिक्स लेटर होगा उसको आपको सर्कल करना है. इससे आपको अपना आंसर मिल जाएगा. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम लोग सर्कल करेंगे. देखिए 1 2 3 4 5 6. आप 8 को सर्कल करेंगे इस तरह 1 2 3 और यहाँ पर आई जो एक एक्स्ट्रा कट कर दीजिएगा. 1 2 3 4 5 6. इस तरह आप ए को इस तरह आप सर्कल करेंगे इस तरह 6 लेटर को. तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा रफ्लेशिया. मीन्स दुनिया का सबसे बड़े फूल का नाम क्या है? रफ्लेशिया. ओके क्लास, यो चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ. इसको आप अपनी कॉपी में करके इसकी फोटो क्लिक करके अपने ग्रुप में सेंड करेंगे. थैंक यू.